सूबे के मुखिया ने एक बार फिर भाजपा पर किया पलटवार। कहा, क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करती है भाजपा, लोगों को दिखाते हैं झूठे सपने। पुलिस ने मनाली में एक बार फिर सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। मनाली के होटल में पुलिस ने 5 महिलाओं को किया गिरफ्तार। अचानक बदला रिवालसर झील के पानी का रंग, हरे रंग की जगह मटियाले रंग में तब्दील हुआ पानी, लोग परेशान। और हिमाचल की सैर में आज मिनी स्विट्जरलैंड की करेंगे सैर। चंबा जिला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है खच्चर। नमस्कार, स्वागत है आपका HV 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया वीरभद्र सिंह के पलटवार से। जी हां, सूबे के मुखिया डलहौजी दौरे पर क्या गए, राजनीति में उबाल सा आ गया। जब जब सूबे के मुखिया का दौरा होता है, उन्हें भाजपा पर बरसने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपने अलग ही अंदाज में भाजपा पर जमकर बरसते हैं। इस बार सीएम साहब क्या कह गए, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव को बेशक अभी वक्त है, लेकिन जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ती हुई नजर आ रही है, उससे जनता भी हैरान हो जाती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जहां सरकार को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, वहीं सूबे के मुखिया भी भाजपा पर पलटवार करने से पीछे नहीं हटते। कुछ ऐसा ही चंबा दौरे के दौरान देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं, भाजपा के नेता क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। मैं तो कितने इलेक्शन खेल लिए, जब भी इलेक्शन शुरू होता है हिमाचल में, तो जो क्या पहले जनसंघ था, आज भाजपा है। शुरुआत कैसे करते हो? क्षेत्रवाद से कहेंगे निचला हिमाचल, बीच का हिमाचल, ऊपर का हिमाचल, नया हिमाचल, पुराना हिमाचल। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी निचला हिमाचल और कभी ऊपर वाला हिमाचल, कभी जाति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास करती है। किसे कहते हैं पंडित, किसी को राजपूत और किसी को दलित। भाजपा अपना हित साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और अगर ये भी तीर न चले तो ये ब्राह्मण, ये राजपूत, ये हरिजन, ये फलाना, ये फलाना, जात पात इलाका बात को कराते हैं, ताकि कुछ न कुछ वोटों किसी न किसी वजह से उनको मिल ही जाए। जो ऐसा करते हैं वो, मैं कहता हूँ, प्रदेश द्रोही है और देशद्रोही है। जो वोट की खातिर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, नीचे और ऊपर की बात करते हैं, धर्म और जाति की बात करते हैं, वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। वो समझते कुछ ना कुछ चाल चलाकर उनको भी कुछ वोट हासिल हो जाए। देखा आपने क्या कहा सीएम साहब ने। मौका था डलहौजी में 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन का, और मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजना के शिलान्यास और उद्घाटन इस दिन किए थे। सबसे पहले डलहौजी के नागरिक अस्पताल के भवन का लोकार्पण किया, जिसकी कुल लागत करीब 3.5 करोड़ रुपए आंकी गई। आपको बताते हैं इस अस्पताल की क्या विशेषता है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पेयजल योजना बनीखेत भगवता धारत उग्राल के शिलान्यास किए, जिसमें 80 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके बाद सूबे के मुखिया ने भटियात के बगधार में 4.5 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भटियात के लिए 4 PSC और 1 दर्जन स्कूलों को भी अपग्रेड किया। वहीं वातानुकूलित अस्पताल का उद्घाटन कर जनता के हवाले किया। गौरतलब है कि शिमला के IGMC के बाद ये हिमाचल का दूसरा वातानुकूलित अस्पताल है। वातानुकूलित का मतलब क्या है, आपको समझाते हैं। जब तापमान -डिग्री से नीचे चला जाता है, तो अक्सर आम सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ठंड का प्रकोप सहन करना पड़ता है, लेकिन अब इस अस्पताल में मरीजों को -डिग्री के तापमान में भी ठंड से निजात मिल पाएगी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। मंडी से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रिवालसर झील के पानी का रंग अचानक बदल गया। झील गंदे पानी की जोहड़ की तरह नजर आ रही है। हालांकि झील पहले ही प्रदूषण की मार झेल रही है, जिससे झील के पानी का रंग अचानक ही मटमैला हो गया, जिसका खतरा झील पर मौजूद मछलियों पर और भी बढ़ चुका है।
इसके कारणों को लेकर कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। रविवार तक सब कुछ सामान्य था। स्थानीय लोग इस घटनाक्रम को झील का अस्तित्व खत्म होने की आशंका से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा रंग भारी बरसात में भी कभी नहीं बदला। बताया जा रहा है कि झील बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, प्राकृतिक न होकर बनावटी दिख रही है। वहीं कुछ स्थानीय लोग झील के बदले हुए रंग को किसी अनहोनी की चेतावनी भी समझ रहे हैं। गौरतलब है कि एक स्वयंसेवी संस्था की शिकायत पर एनजीटी ने झील के रखरखाव को लेकर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया था। उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के बाद सर्वे भी हुआ था, जिसमें झील को बचाने के कई तरह के उपाय भी सुझाए गए थे। चलिए खबरों में रुक कर लेते हैं मनाली का, जहां पर पुलिस ने 15 दिनों के भीतर देह व्यापार के दूसरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सोमवार को पुलिस ने मनाली में देह व्यापार के गोरख धंधे में संलिप्त 4 महिलाओं को पकड़ा है। सभी प्रवासी महिलाएं दिल्ली, मुंबई, दार्जिलिंग और नेपाल की बताई जा रही है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक खास स्थान से देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है। इससे आसपास का माहौल बिगड़ने लगा था। लिहाजा पुलिस ने समाज से गंदगी दूर करने के मकसद से नकली ग्राहक बनकर मोल भाव करने के बाद सभी को रंगे हाथों धर दबोचा। डीएसपी शिव चौधरी ने पुष्टि करते हुए कहा कि 5 महिलाओं में एक महिला दलाल भी शामिल है। सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। देह व्यापार के आरोप में पकड़ी गई महिलाओं को कोर्ट में पेश करने के लिए तैयारी की जा रही है। वहीं एसडीएम मनाली हेमराज बैरवा ने बताया कि मनाली कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस हर तरह के गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि सुंदरनगर के डहर में क्यों लोग बैठे हैं अनशन पर और उनकी क्या मांगे हैं। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms. High-tech computer labs. Well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। सुंदरनगर के डहर में आवास समिति कार्यकर्ता ने 3 दिवसीय अनशन एक बार फिर से शुरू किया है। आज उनका अंतिम दिन था। समिति कार्यकर्ता सरकार से डहर सीएससी अस्पताल में आपात स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के गोद लिए गांव और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के गृह जिला के अस्पताल में चिकित्सक के पद रिक्त हैं और एम्बुलेंस सुविधा भी नहीं है, जिसके चलते निकट के करीब 1.5 दर्जन गाँव के ग्रामीणों को उपचार के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हमारी मांगे 18 तारीख तक नहीं मानी जाती है
तो हम इस अनशन को आगे बढ़ाएंगे या इसके आगे की हम रणनीति बनाएंगे। इसके बारे में केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से तो हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन हमने उनको एक ज्ञापन दिया है। लेकिन हमें कहीं से कुछ ऐसा आश्वासन मिला है कि डैर को एम्बुलेंस जल्दी भेजी जाएगी। हम तो उस बात को तब मानेंगे जब डैर में एम्बुलेंस आ जाएगी। डैर को गोद लिए तो काफी टाइम हो गया, लेकिन जब हमारे मंत्री, हमारे लोग यहाँ के कह रहे हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, उनका ये कहना है कि आज तक डैर के लोगों ने एम्बुलेंस के बारे में कोई डिमांड नहीं रखा। किसने रखा या नहीं रखा, मैं तो एक देश सेवक हूँ। मेरे को फौज से रिटायर आए को अभी 2-3 महीने हुए हैं। मेरे को इस एक्सीडेंट में जब यहाँ पर पता चला है, उसके बाद मैंने इस मुद्दे को उठाया है और मैं उठाता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर मांगे नहीं मानी गई तो मेरे को यहाँ से जितने दिन का भी आगे तक अनशन करना पड़ेगा, मैं करूंगा। जो होगा वो देखा जाएगा। बता दें कि बीते 17 फरवरी को डैहर के निकट एक निजी स्कूल की बस भी हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें सवार करीब 35 बच्चे चोटिल हुए थे। डैहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव होने से जिन्हें उपचार के लिए सुंदरनगर और बरमाणा ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीण लंबद हुए और केंद्रीय मंत्री सहित प्रदेश सरकार के समक्ष मांग रखी है। वहीं आवास समिति और ग्रामीण पहले भी 3 दिन की भूख हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ग्रामीणों को कोई भी आश्वासन नहीं मिला था। स्कूल स्वच्छता अभियान में पूरे बल ब्लॉक में पहला स्थान हासिल करने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगला ने अपने मिशन 2020 के तहत आसपास के लोगों में सफाई की आदत डालने का अभियान चलाया है। यह जानकारी पाठशाला की प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने दी। प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने बताया कि मिशन 2020 के तहत पिछले 2 सालों में पाठशाला में नए आयाम तय किए गए हैं। इनमें पढ़ाई के अलावा अच्छी ढांचागत सुविधा, सुंदर परिसर, समर्पित व दक्ष स्टाफ, ICT लैब, मुफ्त किताबें, वर्दी, दोपहर का भोजन व व्यावसायिक शिक्षा को पूरी मजबूती से लागू किया गया। इसके अलावा अभिभावकों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करना, नकल व सहायक पुस्तकों पर रोक, नैतिक मूल्यों व सामाजिक दायित्वों का विकास, बेटियों को सम्मानजनक स्थान देना, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम, गुणवत्ता व रोजगार युक्त शिक्षा इस अभियान के तहत विद्यालय में हो चुका है। अब अगले चरण में आसपास की जनता को स्वच्छता की आदत डालने के प्रति जागरूक किया जाएगा। ITI मंडी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें निजी कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए साक्षात्कार लिए। इस रोजगार मेले में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ITI प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में प्रदेश भर के ITI पास युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि चयनित युवाओं को SMS के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। दिनेश कुमार ने बताया कि चयनित युवाओं को 9,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा 500 रुपए उपस्थित भत्ता के अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। कंपनी ने पूरा विश्वास इस ITI मंडी पे जताया है और आज यहाँ लगभग 300 से भी ज़्यादा जो ट्रेनी है, जो ट्रेनिंग कर चुके हैं ITI से, वो यहाँ पूरे हिमाचल से यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ कि प्लेसमेंट तो ITI मंडी में हो रही है, लेकिन जो आज इंटरव्यू देने के लिए लोग आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा पहली बार देख रहा हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट सोलन, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, पूरे हिमाचल प्रदेश से आज जो हैं वो लोग आए हुए हैं। और चंबा से खासकर बड़े दूर दराज से, चुराह से, भटियात से, ऐसी जगह से ITI पास किए वो लोग आज आए हैं। तो बड़ा हर्ष का और गर्व का विषय है। ITI मंडी की जो मैनेजमेंट है उनके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे हिमाचल की सैर में और करवाएंगे आपको हिमाचल की सैर घर बैठे बैठे।
एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलीघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। ITI नालागढ़ में राज्य स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न ITI संस्थानों से खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ परिवहन मंत्री GS बाली द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश खेलकूद संघ के सदस्य ने दी। PN आजाद ने बताया कि ITI नालागढ़ में 27वां राज्य स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो 24 से 28 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, वुशु प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। PN आजाद ने बताया कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। मैं अपने निदेशक तकनीकी शिक्षा एवं अध्यक्ष राजेश्वर गोयल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश ITI महिलाओं के लिए जो है वो खेल कैलेंडर जारी कर दिया है। 24 तारीख से 28 तारीख तक ITI नालागढ़ जो कि मॉडर्न ITI है, वहाँ पे 27th HP स्टेट ITI स्पोर्ट्स मीट महिला वर्ग का आयोजन होने जा रहा है। 24 तारीख को 11 बजे माननीय तकनीकी शिक्षा GS बाली जी उसका शुभारंभ करेंगे और उसी के साथ हमारा वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वुशु, कल्चर में सोलो सॉन्ग, मोनो एक्टिंग, स्किट, ग्रुप सॉन्ग और जो है वो फोक डांस की स्पर्धा शुरू होगी। चलिए वक्त हो चला है हिमाचल की सैर का, और हिमाचल की सैर में आपको आज ले चलेंगे हम मिनी स्विट्जरलैंड और बताएंगे कि मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कहाँ है मिनी स्विट्जरलैंड। चंबा जिला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है खजियार। यहाँ चीर और देवदार के ऊंचे लंबे हरे भरे पेड़ों के बीच बसा खजियार पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। पर्यटक खजियार घूमने के लिए देश विदेश से पहुंचते हैं और प्रकृति के बनाए सुंदर स्थल को देखकर मोहित हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पथरीली मिट्टी की भीनी भीनी सौंधी सी महक, दूर दूर तक फैली कोमल मनमोहक हरियाली के बीच मन मचलने वाली रंगीन शाम किसे पसंद नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं खजियार की।
चीड़ और देवदार के ऊंचे लंबे हरे भरे पेड़ों के बीच बसा खजियार दुनिया के 160 मिनी स्विट्जरलैंड में से एक है। यहाँ आकर सैलानियों को आत्मिक शांति और सुकून मिलता है। अप्रैल के बाद मई की झुलसाने वाली गर्मी से छुटकारा पाना है तो यह स्थान आपके लिए सपनों के शहर जैसा नजर आएगा। और यहाँ पे हम घूमने आए हैं, बहुत अच्छा मौसम है, बट बारिश हो रही है, फिर भी ओवरऑल बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और डलहौजी का आपको पता ही है कितना अच्छा मौसम होता है, ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी। चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच स्थित झील पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। इस 5000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैली झील को खजियार लेक के नाम से जाना जाता है। झील के बीचों बीच स्थित टापू पर बैठकर सैलानी घंटों तक प्रकृति की अनुपम धरोहर को निहारते रहते हैं। यही कारण है कि चंबा के तत्कालीन राजा ने खजियार को अपनी राजधानी बनाया था। गर्मी के मौसम में शाम के समय जब हल्के कपड़ों में टहलने के लिए निकलते हैं तो यहाँ की ठंडी और अजीब सी नशीली हवाएं तन और मन दोनों को मदहोश कर देती है। रोमांच के शौकीन लोग पहाड़ी पगडंडियों पर चलकर ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं, पर यहाँ कब किसी जंगली जानवर से सामना हो जाए कहना मुश्किल है। डलहौजी घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि डलहौजी बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता। सबको एक बार डलहौजी घूमने जरूर आना चाहिए। हम डलहौजी घूमने आए थे, सोचा खजियार भी घूम लें। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, अभी बारिश भी हो रही है जैसे कि आप पीछे देख ही रहे हैं। मेरे हिसाब से इस मौसम में अभी तो आना बनता है और यहाँ का मौसम अभी दिन दिन अच्छा हो रहा है, तो सभी को आना चाहिए। हरियाली से परिपूर्ण खजियार बर्फ पड़ने पर भी अत्यंत आकर्षक लगता है। प्रकृति की गोद में समाया खजियार जब बर्फ की सफेद चादर ओढ़ता है तो किसी का यहाँ से जाने का मन नहीं करता। खजियार का नजारा हर मौसम में मनमोहक होता है और बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों के लिए खजियार जन्नत की अनुभूति है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि डलहौजी बहुत बढ़िया सिटी है, बहुत बढ़िया शहर है और हिमाचल की वादियों में ऐसे बसा हुआ है जैसे कश्मीर की जन्नत होती है, वैसे यहाँ पे है। कुदरत का नज़ारा लेना है तो यहीं पे आओ, आप बहुत मज़ा आएगा। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ इस सीज़न में ही सबसे ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि पंजाब में आपको ये वादियाँ तो कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसे बादलों के बीच में आप घूम रहे हो और आपके देखो हरियाली जो है अपनी पूरी जवानी पर है और इतना खूबसूरत लग रहा है। मैं तो कह रही कि हर किसी को इस मौसम में ज़रूर आना चाहिए, कम से कम हम तो यहाँ बार बार आना चाहेंगे। पर्यटकों के लिए खजियार में घूमने के लिए बहुत से स्थल हैं। इनमें खजियार नाग टेम्पल, कैलाश व्यू, पंच पांडव ट्री, खजियार लेक, काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोल्ड टेम्पल। सड़क मार्ग से यहाँ आने के लिए चंबा या डलहौजी पहुँचने के बाद मुश्किल से आधा घंटे का समय लगता है। चंडीगढ़ से 352 और पठानकोट रेलवे स्टेशन से मात्र 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजियार में खाजीनाग मंदिर की बड़ी मान्यता है। मंदिर के मंडप के कोनों में 5 पांडवों की लकड़ी की मूर्तियां स्थापित है। मान्यता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आकर ठहरे थे। यहाँ के सार्वजनिक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस के पास स्थित देवदार के 6 समान ऊंचाई की शाखाओं वाले पेड़ों को 5 पांडवों और छठी द्रौपदी के प्रतीकों के रूप में माना जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कालाटॉप वन्य जीव अभयारण्य में 13 समान ऊंचाई की शाखाओं वाले एक बड़े देवदार के वृक्ष को मदर ट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बार आने वाला बार बार आना चाहेगा। खूबसूरती देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है यहाँ ही रुक जाए और जाए ही नहीं घर पे, लेकिन क्या करें अभी जाना तो पड़ेगा। और यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा, ऐसा लगता है पैसा वसूल हो गया। हाँ, खजियार में यहाँ बहुत अच्छी हरियाली भी है, सब देखने को भी अच्छा लग रहा है। जितनी मेरी सोच है उस हिसाब से तो बेटर ऑफ सीजन में ज़्यादा आना चाहिए। बरसात का मौसम में रहता है, हरियाली ज़्यादा रहती है, टूरिस्ट ओवर क्राउडेड नहीं होता, तो सब घूमने में बहुत
अच्छा फील हो रहा है और रहने के लिए सुविधा देखा आपने किस तरह का है मिनी स्विट्जरलैंड, और आपने देखा, और हमारी ये जो हिमाचल की सैर का मकसद यही है कि आप हिमाचल के उन स्थलों से रूबरू हो सके, मुखातिब हो सके और उनके बारे में जान सके कि वहां का स्थान कैसा है। और हिमाचल, क्योंकि हमारा अपना प्रदेश हिमाचल है और देवभूमि है, यहाँ पर देश विदेश से अगर पर्यटक आ सकते हैं तो हम चाहेंगे कि आप भी इन पर्यटक स्थलों में घूमने का आनंद जरूर लें। बहरहाल HP24/7 में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP24/7।